राम राम सा स्वास्तिक पामेस्ट्री चैनल कमाई थालुगा को बहुत घणो स्वागत है। आज आप वीडियो के माध्यम से हथेली में मालिका योग के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में थे लोगों ने जाने हो हथेली पे गुरु मालिका योग, शनि मालिका योग, सूर्य मालिका योग, बुध मालिका योग, मंगल मालिका योग और चंद्र मालिका योग। आज आप शुक्र मालिका योग के बारे में जानेंगे। कहीं यो योग बना है शुक्र पर्वत पर और क्या अपन सुफल देवा है इसके बारे में जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप जीवन रेखा ने ड्रॉ करेंगे। यही प्रकार से अपनी हथेली में जीवन रेखा बने। उरे से उरे को जो थाना भाग दिख रहे हो यो शुक्र पर्वत हुआ है। अंगूठा ने भी आप शुक्र के एरिया में ही गिना, शुक्र को ही कारक अंगूठो भी मान्यो जा। अब देखो, या जो अठे थाने आप हाथ देखोगा खुद को, जब थाने अठे या अंगूठे की जड़ दिखेगी। इस जड़ ने ब्रह्मरंध्र के नाम से भी जाने जा है और अठे से इक बीचों बीच से एक रेखा निकलेगी। इस प्रकार से सेंटर पॉइंट से आपने एक रेखा निकालनी है अंगूठे की जड़ से, और यह रेखा इस प्रकार से निकल के अपनी जद भाग्य रेखा से मिला है, या अपनी भाग्य रेखा या कठे से भी निकल सका है, और यही प्रकार से इस रेखा से संबंध बना ले। उस स्थिति में इस जातक ने या बहुत चोखो लाभ करवावा है। बहुत चोखा लाभ नहीं अगर समझा तो देखो, अपने धन में वृद्धि नहीं या बताओगी। आप अगर बिजनेस कर रहा हो तो आपने बिजनेस में तरक्की चोखी देखी जाएगी, और अगर आप जॉब में हाँ तो आपने जॉब में तरक्की भी मिलेगी, आपनो प्रमोशन भी होगो, अपनी अच्छी सैलरी भी देखी जाएगी, और आपने शुक्र की पॉजिटिविटी भी यह रेखा जीवन में देगी। अब देखो, इन्हें आप और थोड़ो सो समझा तो अठे जो अंगूठे की जड़ हुआ है, अठे थाने इस प्रकार की छोटी बड़ी यव रेखा बनती दिखेंगी। ये यव रेखा अपने संतान सुख ने जीवन में बतावें। बड़ी यव रेखा है तो पुत्र संतान की प्राप्ति होवे, छोटी यव रेखा है तो पुत्री संतान की प्राप्ति होवे। लेकिन जब अपनी हथेली में ये जो यव रेखा बन रही हैं जो अंगूठे की जड़ पे, और एक मध्य से सेंटर से एक रेखा निकल कई प्रकार से थारे शुक्र पर्वत पे, यो जो शुक्र को पर्वत है इस पे थाने चालती दिखे, बीच से मध्यम से यह रेखा चालती दिखे। और यह रेखा थे देखोगा काफ़ी दिखने में जहाँ शुक्र रेखा हुआ उसकी तरह की ये दिखेंगी। शुक्र रेखा इस प्रकार से चालती दिखेंगी। ये पतली रेखा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी गहरी रेखा होनी चाहिए, भैया की यह रेखा था ना चालती दिखेगी। अब यह रेखा अने यव रेखा के बीचों बीच से अगर सेंटर से निकलती दिख रही है तो थाने यो समझनो है कि यह रेखा उस जातक ने जिसकी हथेली में यह बन रही है उसके पिता द्वारा विशेष लाभ उन्हें करवाओगी। ये रेखा ने समुद्र शास्त्र में पितृभक्ति रेखा के नाम से भी जानियो जा है। पिता का नाम से लाभ होनो, पिता की जो भी अर्जित प्रॉपर्टी है, पिता द्वारा जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है वह भी जातक ने मिला है, और यहाँ का जातका को जो जीवन हुआ है ऊपर की एज को वो भी काफ़ी चोखो देखो जा। इसके अलावा यहाँ को जातक परिवार में भाई है बहन है, जो भी घर परिवार का सदस्य है बन से उनका संबंध काफ़ी अच्छा देखा जाए। पिता द्वारा
जीवन में आर्थिक लाभ ई जातक ने जरूर मिले। इसके अलावा मान सम्मान की कारक भी यह रेखा बने है। घर में सम्मान मिले, समाज में सम्मान मिले, यहाँ का जातका ने जी की हथेली में यह रेखा बन रही है। और यहाँ को जातक जितना भी खुद का कर्तव्य हुए हैं परिवार के लिए वे निभातो थाने मिलेगो। तो यह रेखा जिन आपा पितृभक्ति रेखा के नाम से जाना हा, अपनी हथेली में शुक्र मालिका योग को निर्माण करवावे। अब ई रेखा ने भी आपा और कई प्रकार से समझ सका हाँ, इको विस्तार कर सका हाँ। अलग अलग अर्था में थाने अलग अलग प्रकार की फॉर्मेशन देखने मिलेंगी। लेकिन यह एक रेखा भी अगर बन रही है तो यह हर प्रकार से शुक्र कारका में वृद्धि करेगी। अब शुक्र कारका ना आप सिंपल शब्दों में समझा तो अपनो परिवार हुआ है, संतान को सुख हुआ है, आप रुपया पैसा को सुख हुआ है, आप काम धंधा को सुख हुआ है, प्रॉपर्टी सुख हुआ, तो बन सब में यह रेखा थाने वृद्धि जीवन काल में करेगी। अब देखो हथेली में भाग्य रेखा है इस प्रकार से, या उरे से भी निकल सके, जीवन रेखा से भी निकल सका है। ई रेखा को भी अगर ई रेखा से संबंध हो रहा है तो एक गुणा में वृद्धि देखी जाओगी या पॉजिटिविटी ने बताओगी और अधिक लाभ फिर ई जातक के जीवन में ई फॉर्मेशन द्वारा होगा। तो यो थो हथेली में शुक्र मालिका योग। राम राम सा।